किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना, 50 के अंदर, 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। ऑल राइट, आज इस लेक्चर में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करूंगा, आपके सिलेबस में से यूज करूंगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड होगा। मैं आपके सामने एक डेटा सेट बनाऊंगा। ठीक है, आपके सामने मैं कुछ ऐसा एक डेटा सेट बनाने वाला हूं। अगर आप उसे एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में प्लॉट करोगे, आपका डेटा सेट ऐसा कुछ तो दिखाई देगा। फिर हमारा काम होगा सिंपल, उसको बेस्ट फिट होते हुए एक लाइन बनाना। समझ रहे हो? तो ये एक टास्क आज हम इस लेक्चर में करना चाहते हैं। पर ये करने के लिए मुझे आपको पाइथन का भी थोड़ा ट्यूटोरियल स्टार्टिंग पार्ट में देना होगा। लास्ट पार्ट में उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पूरे मशीन लर्निंग में हमें वेक्टर्स के साथ ही काम करना होता है, मैट्रिक्स के साथ ही काम करना होता है। तो वेक्टर्स मैट्रिक्स को आप किस तरह से डील करते हो मशीन लर्निंग में, एक बार वो वॉक थ्रू कराता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉलम वेक्टर बनाना है, ठीक है, तो आपके पास numpy नाम का लाइब्रेरी है। सबसे पहले तो उसे इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट numpy एज np। तो बार बार numpy नहीं लिखना पड़ेगा, हम np यूज करके भी numpy को ही कॉल कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल x नाम का एक वेक्टर बनाना चाहते हो। कैसा वेक्टर बनाना चाहते हो सर? कॉलम वेक्टर बनाना चाहते हो, तो np डॉट एरे लिखिए। ओके, फिर आपके राउंड ब्रैकेट्स ओपन करिए सबसे पहले। ओके, फिर आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स आप ओपन करिए। फिर अब आपका ये हर एक एलिमेंट, आपका ये हर एक एलिमेंट इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिए, कोमा से सेपरेट करके। ये भी एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए, कोमा से सेपरेट करके। आप समझ पा रहे हो? ये भी एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखिए, कोमा से सेपरेट करके। ऐसे आप आपके सारे कंपोनेंट्स के लिए करोगे। देखो 10 लिख दिया, ठीक है, 10 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, 35, 47, 3। हर कंपोनेंट को कॉमा से सेपरेट किया है। तो जब भी आप इसे प्रिंट करोगे, आप पाओगे कि मतलब उसका अगर फॉर एग्जांपल एक्स डॉट शेप देखिए, फॉर एग्जांपल आप पाओगे कि आपका ये कॉलम वेक्टर की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, ये एक 5 क्रॉस 1 का आपको वेक्टर का साइज पता चलेगा। इसे प्रिंट करके भी आप देख सकते हैं। अगर मुझे वो सेम ही रो वेक्टर बनाना होता, मैक्सिमम बार तो हम डायरेक्टली रो वेक्टर ही बनाते हैं, क्योंकि इससे भी काम चल जाता है। तो हम क्या करेंगे सर, मुझे अभी इसमें ये बार बार ब्रैकेट्स नहीं बनाने पड़ते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे सबसे पहले राउंड ब्रैकेट ओपन मुझे करना पड़ता है। फिर एक ही मुझे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज करना है, और बाद में आपके हर एक कंपोनेंट वैसे के वैसे लिखना है। ठीक है, कॉमा से सेपरेटेड सिर्फ। ओके, तो रो वेक्टर बनाना कंपैरेटिवली आसान है आपके पाइथन में। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूँ जो इसी लेक्चर में हम यूज करने वाले हैं। कई बार ना आपको एक फंक्शन प्लॉट करना होता है, पर पाइथन में ऐसा मुझे एग्जैक्ट मतलब डायरेक्ट तरीका नहीं पता कि आप डायरेक्ट एक फंक्शन प्लॉट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ना, मैं जो फंक्शन बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल समझिए, मैं जो फंक्शन बनाना चाहता हूँ ना, वो मुझे पता है कि मेरा फंक्शन -5 से लेके 5 के बीच में ही वैरी करता है। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल आप जो भी फंक्शन बनाना चाहते हो, वो -5 से लेके 5 के बीच में ही वैरी करता है आपका कर्व। तो आप क्या करोगे, आपके -5 से लेके 5 इस इंटरवल को 1000 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, ऐसा समझिए कि ये जितने पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, ये 1000 पॉइंट्स हैं, इक्वली स्पेस्ड, जो आपने क्रिएट किए हैं। कैसे क्रिएट करोगे? numpy को यूज करके, np डॉट लाइन स्पेस, ये आपको कमांड यूज करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपके x में, तो आप सोच सकते हैं कि आपके x में ये एक रो वेक्टर क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट होगा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट होगा, यहाँ पे तीसरा पॉइंट होगा, ऐसे आपके पास 1000 पॉइंट्स इक्वली स्पेस्ड -5 से लेके 5 के बीच में
आपने कलेक्ट करके यहाँ पे रख दिए हैं। ओके, ये सबसे पहला स्टेप होता है फंक्शन प्लॉट करने का। उसके बाद क्या होगा सोचिए, ऐसा सोच सकते हैं कि मेरे पास ना ऐसे 1000 पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला फंक्शन प्लॉट करना है। मुझे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लॉट करना है। तो आप सिंपली आपका ये प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है और प्लस वन आपने वैसे के वैसे लिखा है। पर यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे जो आपने एक्स यूज किया है वो एक्स क्या है। यहाँ पे जो आपने 1000 वैल्यूज क्रिएट किए थे एक्स के, वो हर एक्स के वैल्यू के लिए आप एक्चुअली यहाँ पे एफ कैलकुलेट कर रहे हो, समझ रहे हो। इस एक्स के वैल्यू पे आप एफ कैलकुलेट कर रहे हो, इस एक्स के वैल्यू पे एफ कैलकुलेट कर रहे हो, इस एक्स के वैल्यू पे एफ कैलकुलेट कर रहे हो, इस एक्स के वैल्यू पे एफ कैलकुलेट कर रहे हो। तो आपका एफ भी एक्चुअली एक, मैं बोल सकता हूँ एफ भी आपका एक रो वेक्टर होने वाला है, जिसमें आप क्या सोच सकते हैं, एक्स के पहले वैल्यू के लिए आपने कैलकुलेट किया एफ का वैल्यू, एक्स के दूसरे वैल्यू के लिए आपने कैलकुलेट किया एफ का वैल्यू, एक्स के तीसरे वैल्यू के लिए आपने कैलकुलेट किया एफ का वैल्यू, ऐसे आपने एक्स के लास्ट वैल्यू के लिए भी आपने कैलकुलेट किया एफ का वैल्यू। ओके, तो मेरे पास हर एक्स के पॉइंट के लिए मैंने एफ का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं पता है, plt डॉट प्लॉट ये कमांड यूज करिए। ओके, और आपका x कॉमा एफ, आपके पास x का एक रो वेक्टर था जिसमें x के सारे पॉइंट्स थे, f का आपके पास एक रो वेक्टर था जहाँ पे f करस्पॉन्डिंग x के लिए मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके रखा था, मैं उसे प्लॉट कर रहा हूँ। तो एक्चुअली आप पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हो, पर आपने क्या किया था सोचने की कोशिश करिए, -5 से लेके 5 1000 पॉइंट्स इक्वली स्पेस क्रिएट किए थे। तो ये जो पॉइंट्स है वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट बहुत क्लोज टू ईच अदर, ये पॉइंट बहुत क्लोज टू ईच अदर है। तो इस वजह से दिखेगा क्या पता है, ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट किया एफ का वो भी बहुत क्लोज टू ईच अदर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहे हो। एक्चुअली हो क्या रहा है, इसके लिए भी आपने एक एफ कैलकुलेट किया, इसके लिए भी आपने एफ कैलकुलेट किया, इसके लिए भी आपने एफ कैलकुलेट किया, तो एक्चुअली आपके पास एक्स के भी बहुत सारे वैल्यूज थे, आपके पास एफ के लिए भी बहुत सारे वैल्यूज थे। तो आप एक्स कॉमा एफ डेटा पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हो। ठीक है, एक्स कॉमा एफ के डेटा पॉइंट्स को आपने पॉइंट किया, पर वो बहुत ही क्लोज टू ईच अदर होने के कारण वहां पे आपको ऐसा मतलब ऐसे जम्प्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत क्लोज टू ईच अदर है। ठीक है, इट कैलकुलेट एट दोज पॉइंट्स एंड देन इंटरपोलेट्स। ये कब हो सकता है सर, जब आपने एक छोटे से इंटरवल को बहुत सारे इंटरवल्स में, मतलब छोट -5 से 5 छोटा सा जगह है उसको 1000 इंटरवल्स में आपने डिवाइड किया, तब आप ऐसा कुछ तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐसा कोई तो एक फंक्शन बनाना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे पता होना चाहिए कि मैं एक्स के कौन से रेंज रेंज के लिए मैं फंक्शन बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं -5 से लेके 5 तक बनाना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं एक्स का एक वेक्टर क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैं एक्स का एक वेक्टर क्रिएट करूंगा, जहाँ पे आप सोच सकते हैं एक्स के मेरे पास 1000 वैल्यूज हैं, पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, ऐसे मेरे पास 1000 वैल्यूज हैं। फिर हर एक्स के वैल्यू के लिए, ठीक है, ये एक्स स्टार स्टार टू क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है, 3 स्टार एक्स क्या कर रहा है, ये सिंपल एक वेक्टर आपने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, आपके इस एक्स के वैल्यू के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किया, आपके इस एक्स के वैल्यू के लिए यहाँ पे कैलकुलेट किया, इसके इस एक्स के वैल्यू के लिए आपने ऐसा कैलकुलेट किया एफ का वैल्यू, ऐसे आपने आपके इस एक्स के लिए भी यहाँ पे एफ का वैल्यू कैलकुलेट किया है। फिर आप सिंपली क्या करने वाले हो, पीएलटी डॉट प्लॉट यूज करके एक्स डॉट एफ, मतलब आपके ये सारे डेटा पॉइंट्स, जैसे ये आपका पहला डेटा पॉइंट बन गया, ये आपका दूसरा डेटा पॉइंट बन गया, ये आपका तीसरा डेटा पॉइंट बन गया, ऐसे आपका 1000 डेटा पॉइंट बन गया। उन 1000 डेटा पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करोगे, आपको एक कर्व की तरह ये दिखाई दे रहा है जो आप प्लॉट करना चाहते थे। ओके, आपने आपके फंक्शन को प्लॉट कर दिया। तो ये एक तरीका है जो हम पाइथन में यूज करते हैं। ओके, अब हम सीधा कोड करने जाते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गया है इतना। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए कोड लिखना चाहता हूँ।
तो मैं सबसे पहले बता दूं, मेरे पास ऐसा कोई डेटा सेट है नहीं, मैं खुद ही अपना एक डेटा सेट क्रिएट करूंगा जिसमें लीनियर ट्रेंड हो आपके एक्स और वाई के बीच में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 1000 1000 या फिर 50 ऑब्जर्वेशंस, मैं 50 ऑब्जर्वेशंस एक्स के लिए भी क्रिएट करूंगा, राइट, और वाई के लिए यहाँ पे 50 वैल्यूज क्रिएट करूंगा। आपका सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है, तो हर ऑब्जर्वेशन के लिए एक्स का भी वैल्यू होगा, वाई का भी वैल्यू होगा, सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए भी एक्स का भी वैल्यू होगा, वाई का भी वैल्यू होगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए भी एक्स का भी वैल्यू, वाई का भी वैल्यू है, वैसे ही 50 जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है उसके लिए भी एक्स का भी वैल्यू, वाई का भी वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले तो हमें numpy एस नम np इंपोर्ट करना है। मुझे मैटप्लॉटलिब को लाइब्रेरी को भी यूज करना है, तो बार बार इतना बड़ा वर्ड लिखना लिखना नहीं पड़ेगा, हम उसे एज अ पीएलटी के नाम से बुलाने वाले हैं। वैसे numpy को भी इतना बड़ा वर्ड लिखना नहीं पड़ेगा, उसे डायरेक्टली हम एनपी के नाम से बुलाने वाले हैं। ओके, आपके पास 50 ऑब्जर्वेशन होने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए, आप 50 रैंडम वैल्यूज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और उसे आप एक्स के ऐसे एक वेक्टर में रखने वाले हो। पहला कोई तो रैंडम वैल्यू एक्स का यहाँ पे आएगा, दूसरा रैंडम वैल्यू यहाँ पे आएगा, ऐसे आपने आपके तीसरा रैंडम वैल्यू को भी क्रिएट किया। ऐसे आपके पास आपने एक्स के 50 वैल्यूज क्रिएट किए। अब जो आप 50 वैल्यू सोच रहे थे, आपने एक वेक्टर में स्टोर करके रखे हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। ओके, इसे इरेज कर देता हूँ। नीचे जाते हैं थोड़ा। अगर आप आपकी इस वेक्टर का साइज देखोगे, ये इंडिकेट क्या करता है कि एक रो वेक्टर आपने क्रिएट किया है। अगर एक कॉलम वेक्टर होता तो यहाँ पे 1 भी लिख के आता। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, मेरे पास मेरे एक्स के वैल्यूज थे, मुझे करस्पॉन्डिंग वाई के वैल्यूज भी क्रिएट करने हैं, पर ऐसे क्रिएट करने हैं कि डेटा में कुछ लीनियर ट्रेंड भी हो। तो मैं वाई के वैल्यूज कैसे क्रिएट करने वाला हूँ, देखिए, मैं 2.5 को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ एक्स के वैल्यूज को, माइनस 1 या फिर +1.3 करूंगा। ओके, प्लस सम नॉइस। और नॉइस मैंने आपको बताया था कि हम गॉसियन नॉइस ऐड करते हैं, ठीक है, जिसका मीन 0 होता है और यहाँ पे कुछ तो उसका वेरिएंस होता है। ओके, हम नॉर्मल नॉइस ऐड करने वाले हैं, गॉसियन। ओके, तो देखिए मैंने ये डेटा कैसे बनाया। आपके पास एक्स के वैल्यूज तो पहले से रैंडम आपके पास थे, तो हर एक्स के वैल्यू के लिए एक वाई आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से बनाने वाले हो। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, हर एक्स के वैल्यू के लिए वाई का वेक्टर बनाइए। मतलब आपके पास ऐसा एक वाई का एक वेक्टर रेडी हो जाएगा। आपके पास पहले से एक्स का एक वेक्टर था ऊपर, राइट। इस वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू कैलकुलेट करिए, इस वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू कैलकुलेट करिए, इस एक्स के वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू कैलकुलेट करिए। वैसे आपके लास्ट 50 एक्स का जो वैल्यू है उसके लिए भी एक वाई का वैल्यू कैलकुलेट करिए। मैं होप कर रहा हूँ ये भी आप समझ पाए। तो आपने आपका डेटा सेट क्रिएट कर लिया है, और क्योंकि आपने इस एक्सप्रेशन की हेल्प से क्रिएट किया था तो आपके डेटा में थोड़ा सा नॉइज है। पर अगर एक्स एंड वाई को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे प्लॉट में, एक्स एंड वाई को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे प्लॉट में, वो मुझे ऐसा कुछ तो लीनियर ट्रेंड ही दिखाई देगा। कुछ तो डेफिनेटली नॉइज है, एग्जैक्टली एक लाइन पे नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज ऐड किया है। ओके, मैं होप कर रहा हूँ ये भी आपके लिए सिंपल था। ओके, अब मैं क्या करूंगा सर, मैंने आपको बताया था लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, एक्स थीटा इक्वल टू वाई, ये लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पैरामीटर्स क्या है सर, ए है, बी है, राइट। आपका एक्चुअली जो आप मॉडल जो आप सोच सकते हैं वो ये है, राइट। आपका वाई हैट क्या है सर, ए एक्स प्लस बी, ये आपका वाई हैट है। यहाँ पे पैरामीटर क्या है सर, ए आपका पैरामीटर है, बी आपका पैरामीटर है। तो फॉर एग्जांपल आपका टीटा वेक्टर आपने फॉर एग्जांपल ऐसा सोचा है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके टीटा वेक्टर में इंटरसेप्ट वाला बाद में है, स्लोप वाला टर्म पहले रखा है। तो आपका एक्स मैट्रिक्स कैसे दिखाई देगा सर, आपको क्या करना पड़ेगा, सोचिए। यहाँ पे जो आपके एक्स के वैल्यूज हैं उसे यहाँ पे रखना पड़ेगा, और बाद में आप यहाँ पे सिंपली क्या क्रिएट कर सकते हो, 1 वाला
कॉलम क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो वो आप कैसे क्रिएट करोगे सर? इस कमांड की हेल्प से कॉलम स्टैक, आपका जो एक्स वेक्टर था ऊपर वो यहाँ पे रख रहे हो, और यहाँ पे आप np वंस ये कमांड यूज की हो। इसका मतलब क्या है? सिंपली ये करना, ओके। और यहाँ पे मुझे स्मॉल एन यूज करने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर शायद से मैंने स्मॉल एन से इंडिकेट किया है ना, हाँ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल एन से इंडिकेट किया है। तो यहाँ पे मुझे इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे मुझे स्मॉल एन यूज करना है, 1 मिनट। स्मॉल एन, ओके। तो आप देखोगे आपका एक्स एक मैट्रिक्स ऐसा कुछ तो क्रिएट हो जाएगा, 50x2 का साइज, 50x2। ये मैंने कैसे देखा? एक्स डॉट शेप लिख के, ओके। अभी आप क्या करोगे सर? आपके पास एक्स मैट्रिक्स भी क्रिएट हो चुका है, आपके पास थीटा वेक्टर भी आपने प्लान किया हुआ है कैसे सोचना है, और आपके पास आपका वाई वेक्टर भी है। पर आपको पता है राइट, कि ये सिस्टम का जनरली सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिस्टम का जनरली सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं क्या करूंगा? लीनियर एल्जेब्रा का यूज करने की कोशिश करूंगा, मैं लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करूंगा, ठीक है। आपका ये एक्स मैट्रिक्स आप यहाँ पे रखोगे, सबसे पहले वाई वेक्टर आप यहाँ पे रखोगे, और आपका आप थीटा वेक्टर प्रोड्यूस करोगे। क्योंकि आपके एक्स मैट्रिक्स में पहला वाला कॉलम फीचर के बारे में था, नेक्स्ट वाला कॉलम वन वेक्टर के बारे में था, इसलिए आपका थीटा वेक्टर में आप क्या बोलोगे? ये पहला कंपोनेंट कौन सा है? जो स्लोप है वो वाला कंपोनेंट है। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? इंटरसेप्ट वाला कंपोनेंट है, ओके, राइट। पहला कंपोनेंट कौन सा, मतलब पहला कॉलम कौन सा था एक्स में? फीचर था, राइट। तो उसको स्लोप, मतलब थीटा में भी पहला कौन सा स्लोप वाला होगा कंपोनेंट। एक्स का सेकंड कॉलम कौन सा था? जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, ए इसके लिए है, इंटरसेप्ट आपके वन वाले कॉलम के लिए है। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये सेकंड कंपोनेंट जो है वो आपका इंटरसेप्ट है, ओके। तो अगर आप देखोगे आपके लीनियर अलजेब्रा के हेल्प से, लीस्ट स्क्वायर मेथड के हेल्प से आपका थीटा वेक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया है, ओके, ओके। तो एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा पता है? आपने, पता है राइट, ये सिस्टम सॉल्व नहीं कर सकता। तो आपने आपका ऐसा थीटा वेक्टर ढूंढा है जो इसे मिनिमाइज करते हुए आपको आपका थीटा वेक्टर देगा, ओके। तो इंटरनली आपने एक्चुअली ये यूज किया है, आपका ये थीटा वेक्टर ही आपका यहाँ पे मिला है आपको। ये जब ये जब हम ढूंढ रहे होते हैं, इसे ढूंढने का तरीका क्या है? आप सिंपली ये लीनियर सिस्टम सॉल्व करिए, यहाँ पे जो भी आपका थीटा वेक्टर है वही आपका अप्रोप्रिएट लर्निंग या मॉडल का पैरामीटर्स है, ओके। अब जैसे मैंने बताया था, आप क्या चाहोगे सर? आप फंक्शन ये प्लॉट करना चाहोगे, राइट। मतलब आप जो लाइन सोच रहे हो वो आप प्लॉट करना चाहोगे। जैसे आपके पास, इसे आप समझिए कि आपका ये थीटा का, ठीक है, जीरो कंपोनेंट है। इसे आप समझिए कि आपका थीटा वेक्टर का, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट है। इसे आपने क्या बुलाया? इसे थीटा वेक्टर नाम से बुलाया, राइट। तो आपके थीटा में दो कंपोनेंट है, एक जीरो कंपोनेंट है, एक वन कंपोनेंट है, ठीक है। मतलब इसे बुलाने का तरीका ऐसा है, इसे बुलाने का तरीका ऐसा है। तो मैं क्या चाहूंगा? मैं क्या चाहूंगा? मेरा, मैं वाई हैट कैसे प्रोड्यूस करूं? मैं थीटा जीरो से, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा। किसे सर? मल्टीप्लाई करूंगा अपने किसी टी वैल्यूज के साथ, ठीक है, प्लस यहाँ पे इंटरसेप्ट। और ये टी वैल्यूज, मतलब आप फंक्शन प्लॉट करना चाहते हो, राइट। मैंने बताया था पाइथन में ऐसा कोई डायरेक्ट फंक्शन प्लॉट करने का तरीका नहीं होता। तो मैं टी टी के ऐसे 50 वैल्यूज, या फिर सोच सकते हो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन क्रिएट करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे टी के 100, मतलब टी के ऐसे मैं 100 वैल्यूज क्रिएट कर रहा हूँ, 200, सॉरी, दो तीन ऐसे आपने टी के 200 वैल्यूज क्रिएट किए हैं। कौन से इंटरवल में सर? जीरो से लेके वन इंटरवल में। आपके टी के वैल्यूज जीरो से लेके वन इंटरवल में इन इक्वली स्पेस्ड आपने ऐसे 200 पॉइंट्स क्रिएट किए हैं। तो वो हर एक पॉइंट के लिए आपका वाई हैट आप बना रहे हो। वाई हैट आपका ऐसा कोई तो एक वेक्टर है। इस पॉइंट के लिए भी आपका एक वाई हैट कैलकुलेट किया, इस पॉइंट के लिए भी आपका एक वाई हैट कैलकुलेट किया, इस पॉइंट के लिए भी आपका वाई हैट कैलकुलेट किया, वैसे आपके लास्ट टी के वैल्यू के लिए भी आपने वाई हैट कैलकुलेट किया।
फिर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, टी डॉट वाई हैट को एक डेटा पॉइंट समझ के इसका प्लॉट बनाने के बारे में सोच सकते हैं, तो मुझे मेरा फंक्शन मिल जाएगा, मतलब मुझे मेरा लाइन मिल जाएगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। ओके, वही हम कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, 200 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हो 0 और 1 के बीच में, 0 से लेके 1 तक 200 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हो। फिर आपका वाई हैट आप निकाल रहे हो उस हर एक टी के वैल्यू के लिए जो आपके पास 200 वैल्यूज हैं। तो आपका वाई हैट भी एक वेक्टर है, आप देख सकते हैं, जिसमें 200 वैल्यूज हैं, क्योंकि हर टी में कितने वैल्यूज थे सर, 200 पॉइंट्स थे, तो हर 200 पॉइंट के लिए आपने एक वाई हैट कैलकुलेट किया, ऐसा आप सोचिए। फिर आप सिंपली देखिए नीचे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपको आपके ना जो आपने टेबल सोचा था, 1 मिनट, सबसे पहले तो आपने जो टेबल सोचा था एक्स और वाई का, राइट, यहाँ पे आपके पास पहला ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे सेकंड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन, ऐसे आपके पास लास्ट में 50th ऑब्जर्वेशन है। आपके एक्स कॉमा वाई को आप प्लॉट करिए पीएलटी डॉट प्लॉट यूज करके, ठीक है। आप इसे सर्कल से इंडिकेट करना चाहते हैं प्लॉट में, इसलिए आपने ये यूज किया। ये बेसिक प्रॉम्प्ट्स हैं जो बार बार आप यूज करने वाले हो मशीन लर्निंग में या फिर इम्प्लीमेंटेशन के टाइम। तो यहाँ पे मैं इसे प्लॉट कर देता हूँ। ओके, तो आपका डेटा पॉइंट्स आपने प्लॉट किए हैं। फिर आप क्या करिए, अगर आप लेबल ऐड करना चाहते हैं इस एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस, तो आप ऐसे लेबल ऐड कर सकते हैं एक्स लेबल यूज करके। अब वाई एक्सिस को किससे बुलाना चाहते हो, वाई से बुलाना चाहते हो, तो आपने वाई लेबल ऐड किया। ये हटा देता हूं मैं हैशटैग, तो वो रन हो पाएगा। आप टाइटल देना चाहते हो लीनियर रिग्रेशन विद गॉसियन नॉइज, तो आप टाइटल भी दे सकते हैं आपके प्लॉट को। ओके, इसे रन करता हूँ। देखिए, एक्स एक्सिस नाम आ गया है, वाई लेबल मतलब लेबल के लिए भी नाम आ गया है, और आपका टाइटल भी आ गया है। अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आपका फंक्शन प्लॉट कर सकते हैं। फंक्शन प्लॉट करने के लिए क्या यूज करना होगा मुझे, पी, जिसमें वो 200 पॉइंट्स थे और हर एक पॉइंट के लिए आपने प्रेडिक्शन लिया था। ओके, और आपका ये पीएलटी डॉट प्लॉट भी हैशटैग हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 0 से लेके 1 तक आपने 200 पॉइंट्स क्रिएट किए थे, हर पॉइंट के लिए आपने एक प्रेडिक्शन लिया था। तो वो सारे पॉइंट्स एक साथ जब मुझे देख पा रहा हूँ, मैं एक लाइन की तरह देख पा रहा हूँ। ओके, तो आपने इस तरह से आपका एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल फिट किया है आपने इस डेटा सेट पे। बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम था, बस एक फील आया होगा आपको, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। थैंक यू। तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले, ना ही मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में, तुझे जब भी मिले भाई बस दुआ ही मिले। लोगों से होता नहीं अब एल्बम का वेट, और बट एज एन आर्टिस्ट मेरी अपनी मेंटल स्टेट, और 36 बीटे 36 बातें पीठ पीछे, फीचर एंज मंगनो जिमें मैं वड्डा जे खोल।